वचन को आदर देते हुए हम सब जाएंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में और उसकी 13 आयत से 21 आयत को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 13 से लेकर के 21 पद तक के मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उन्हें एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यही करूंगा, मैं अपने पखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनवाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और परमेश्वर के वचन के सामने समर्पण करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आपका वचन कहता है कि आपका वचन कभी भी बिना फल लाए नहीं जाएगा। आपका वचन परमेश्वर पिता दो-धारी तलवार है। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कई बार हम आपके वचन को रेजिस्ट करते हैं, आपके वचन के सामने ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं। आज परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारी इस ढाल को तोड़ करके हमारे हृदयों को छेद दे और हम सबसे बात करें। परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारी कलीसिया को आपके हाथों में दे देते हैं। अगले के कुछ मिनट जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं आपके वचन को सुनने के लिए, आप हमसे बातचीत करें। परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल करें खुदावंद, और हमें आप में बढ़ने के लिए सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। You see, हम एक सीरीज में चल रहे हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि है लूका रचित सुसमाचार से। एंड इफ आई एम करेक्ट, ये पिछले साल शुरू किया था हमने। पिछले साल से ये लूका की ये लड़ी चलती आ रही है। एंड अब तक के हमें लूका रचित सुसमाचार के बारे में या फिर लूका के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त है। बट बिफोर वी डू दैट, मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा कि इसी जो लूका, जिस व्यक्ति ने इस सुसमाचार को लिखा है, उसका खुद का नाम इसमें कभी भी मेंशन नहीं होता है। एंड या फिर वो नहीं बताता कि मैंने इस गॉस्पेल को लिखा। जैसे पौलुस है, पौलुस अपनी पत्रियों के सामने अपना नाम लिख के देता है कि पौलुस की ओर से। बट देन बहुत सारे हिस्टोरियन, थियोलॉजियंस सब बिलीव करते हैं कि ये जो
सुसमाचार है ये लूका के द्वारा लिखा गया है। और बाय प्रोफेशन लूका जो था, लूका एक डॉक्टर था, एंड उसने अपना ये जो सुसमाचार है इस रिटन इट फॉर अ मैन नेम्ड थियोफिलस। थियोफिलस नाम के एक व्यक्ति के लिए उसने ये सुसमाचार लिख के दिया। प्रॉबेबली जो थियोफिलस था, कहते कि ये एक नॉन क्रिश्चियन था, एक रोमन लीडर था। एंड लूका ने बेसिकली अपनी 2 किताबें उसके लिए लिखी। उसमें से एक है बुक ऑफ एक्ट्स, एंड केयरफुली, बहुत केयरफुली लूका ने हर चीज को क्या है प्रेजेंट किया। लूका बहुत एक्सपर्ट था ग्रीक में, एंड जब ग्रीक भाषा में उसने लिखा तो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, बट देन लूका ने ये सुसमाचार इसलिए भी लिखा, ही वांटेड हिज रीडर्स, नॉट ओनली यहूदी या फिर जो अन्य जाति के लोग हैं, वो चाहता था कि लोग क्या करें, यीशु मसीह को जाने कि यीशु मसीह ने क्या किया और लोगों को क्या सिखाया। एंड यू सी इस गॉस्पेल में, इस सुसमाचार में बहुत सारी चीजें हैं जो पाई जाती हैं, जो विभिन्न सुसमाचारों में शायद हमें नहीं मिलेंगे। खास करके कुछ इंसिडेंट्स, कुछ कहानियां हैं जो हमें किसी और सुसमाचार में नहीं मिलेंगे। कि एक औरत थी जिसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों के ऊपर तेल लगाया, या फिर एक अच्छे सामरी का जो दृष्टांत है, या फिर खोया हुआ बेटा उसका जो दृष्टांत है, एंड जक्कई की कहानी। ऐसी ऐसी कुछ बातें जो केवल और केवल किसमें हमें मिलती हैं, गॉस्पेल ऑफ लूक में पाई जाती हैं। जो लूका है, लूका की इंटरेस्टिंग बात यह है, लूका प्रभु यीशु मसीह को ना किसी भी आयत में कभी भी रब्बी करके एड्रेस नहीं करता, क्योंकि खास करके वो अपनी ऑडियंस के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल था जब इस सुसमाचार को लिखता है। एंड आज के पद्यांश को, जिसे हमने अभी अभी पढ़ा है, इसको अक्सर हमारी बाइबल्स में लिख के आता है, इंग्लिश बाइबल्स में, द पैराबल ऑफ रिच फूल। जो मेरी हिंदी बाइबल है, यहाँ पे इसका टाइटल नहीं लिखा है, लेकिन आपकी शायद बाइबल में लिखा होगा मूर्ख। किसी की बाइबल में टाइटल है उसके ऊपर, इस पैसे के ऊपर क्या क्या, हाँ, एक धनवान का दृष्ट, एक मूर्ख धनवान का, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। ठीक है, एक्टिव पैसिव सही से डील नहीं किए गए वहां पे, बट एनीवे विल कम टू द स्टोरी। इसी जब आप और मैं सुसमाचार, इस सुसमाचार की खासियत को देखते हैं, व्हाट वी सी इज प्रभु यीशु मसीह जो 4 अध्याय से लेकर के 9 अध्याय तक के गलील के प्रदेश में क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। गलील के प्रदेश में वो रहते हैं बहुत टाइम तक के, वहां पे उन्होंने सेवा की जहां पे प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया गया। प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं ना कि उनको उन्होंने अपनों ने क्या किया, नकार दिया, रद्द किया। वहीं पे उन्होंने अपने चेलों को चुना। एंड देन जब 9 अध्याय के बाद 19 अध्याय तक के आप और मैं आते हैं, व्हाट वी सी इज इस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की यात्रा में जा रहे हैं, इज गोइंग टू जेरूशलेम। यरूशलेम की यात्रा में जब जा रहे हैं, एंड और फिर उसके बाद हम देखते हैं 9 अध्याय के बीच में से लेके 21 अध्याय तक के वो यरूशलेम में आ जाते हैं, और 22 अध्याय से लेकर के 24 अध्याय तक के वी फाइंड कि प्रभु यीशु मसीह को वहां पे क्रूसित कर दिया गया। इसी आई वांटेड टू गिव दिस बिग पिक्चर। हम बिग पिक्चर को मन में रखते हुए वी विल डील दिस सेक्शन। और आज के मैंने जो मेरा पैसेज है, उसका जो टॉपिक मैंने दिया है, सफल मूर्ख की दुखद घटना। सफल मूर्ख की दुखद घटना, दैट वुड बी माय टाइटल। एंड मैं फिर से जाऊंगा, प्रभु, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 9 अध्याय से प्रभु यीशु मसीह ने एक यरूशलेम की यात्रा शुरू करी। यात्रा शुरू करते हैं और रास्ते में वो समरिया से होकर के गुजरते हैं, जहां पे कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया, और चेलों ने प्रभु से कहा, कहते हैं कि प्रभु जी हमें आज्ञा दो कि हम क्या करें, स्वर्ग से आग बुला ले। प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा। एंड देन यू गो फर्दर, किसी ने कहा प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये भी बताया कि एक चेला बनने की, मेरे पीछे आने की क्या कीमत है। जब आप फिर 10 अध्याय में आते हैं, 10 अध्याय में अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 72 लोगों को चुनते हैं और चुन करके भेजते हैं, और वहीं पे प्रभु यीशु मसीह
वहां पे वो सामरिया नाम के शहर में है, वहीं पे उन्होंने ये गुड समैरिटन, अच्छे सामरी का एक सुसमाचार, एक पैराबल भी सुनाया। देन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मरियम के घर में जाते हैं। उसके गांव का नाम तो नहीं मेंशन है यहाँ पे। देन एक दूसरे सुसमाचार से हमें पता चलता है कि वो बेथनी है और समरिया से कम 58 किलोमीटर की दूरी पे हो सकता है। फिर बाद में हमारा अगला अध्याय शुरू होता है, 11 अध्याय। 11 अध्याय में हमने बहुत कुछ सुना। 11 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह शुरू कैसे होता है, 11 अध्याय प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और चेले उनसे कह रहे हैं प्रभु हमें भी क्या करिए, आप प्रार्थना करना सिखाइए। एंड उसके बाद 11 अध्याय में कुछ मुख्य घटना होती है। कुछ लोग बड़े चकित होते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब चमत्कार किया एक। फिर प्रभु यीशु मसीह कई लोग प्रभु यीशु मसीह को एक बाल-ज़बूल नाम करके दुष्ट आत्मा के सरदार से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके सामने चमत्कार करते हैं और लोग कुछ अच्छा बोलते हैं उनके बारे में, और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से डील कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को वो कहते हैं कि ये बाल-ज़बूल है। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह की मम्मी की प्रेस करते हैं, कहते हैं कि धन्य वो लेडी जिसने आपको जन्म दिया है। एंड फिर प्रभु यीशु मसीह से लोग चिन्ह मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं योना के चिन्ह को छोड़ करके और तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जब 11 अध्याय एंड होता है, उस टाइम में क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर पे बुलाया, कहते हैं कि आप मेरे घर पे आइए, और प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं। आई थिंक पिछले संडे ये प्रचार हमारे बीच में यहाँ किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे हाथ शायद नहीं धोए, और जिसकी वजह से ये जो फरीसी था जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे वेलकम किया था, वो उनको क्या करने लगा, वो उनको थोड़ा नीचा देखने लगा। एंड प्रभु यीशु मसीह वहां पे बैठ करके बहुत सारी चीजें जो थी हाय वाले प्रचार करते हैं, हाय वाली बातें कहते हैं। किसके घर पे बैठ के? एक फरीसी ने उनको अपने घर पे बुलाया। फरीसी के घर पे वो बैठे हुए हैं, खाना खाने के लिए आए हुए हैं, खाना खाने के लिए बुलाया, और प्रभु यीशु मसीह, पंजाबी जैसी हम कहते हैं, उन्होंने भंड दिया थे। प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ कहते हैं, उनको कहते हैं, कई बार उनको मूर्ख भी कह दिया। इमेजिन करिए कोई हमारे घर पे आए और हमें आकर के बातें करने की बजाय हमारे बारे में ऐसी बातें करें, विल नॉट लाइक इट। अक्सर ऐसा होता है जब हमें किसी के हम घर पे जाते हैं, प्रॉब्ली अगर उन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया है तो वो हमसे पूछेंगे, कहते हैं कैसा है खाना। हो सकता है खाने में नमक कम हो या फिर खाना टेस्टी आपके अकॉर्डिंग ना हो। आप आगे वाह बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आया, लेकिन प्रॉब्ली जैसे ही आप घर से बाहर आएंगे आप कहेंगे नहीं यार ये खाना अच्छा नहीं था। दैट्स आवर ह्यूमन टेंडेंसी, लेकिन नॉट विद जीसस। प्रभु यीशु मसीह वहां बैठ करके उनको बहुत अच्छे से क्या करते हैं, वाट लगाते हैं उनकी। I'll say this। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पे कुछ टीचर्स भी थे। एक टीचर 11 अध्याय में उनसे कहता है, व्यवस्था का शिक्षक कहता है, प्रभु आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हमें ये बातें क्या करके। प्रभु यीशु मसीह फिर भी जो उनको कहना था वो कहते जा रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उस घर पे बेसिकली बैठे हुए हैं 11 अध्याय में, तब बाहर एक भीड़ जमा होती जा रही है। एंड देन वी कम टू आवर चैप्टर 12। चैप्टर 12 जो शुरू होता है वो ऐसे होता है कि इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा। पिछले संडे हमने इस विषय में प्रचार सुना था, और पूनम ने यहाँ पे आकर के हमें बताया था कि एक चीज उन्होंने बोली, कहते हैं कि द पीस इज इन द फियर ऑफ द लॉर्ड विदाउट बीइंग हिपोक्रेट। यदि हमें परमेश्वर के साथ शांति रखनी है, शांति परमेश्वर के साथ है, लेकिन हमें हिपोक्रेसी से क्या करना है, पखंडवाद से दूर रहना है। इस पूरे पैसेज में जो 12 अध्याय है, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, ही इज टॉकिंग टू हिज डिसाइपल्स। बेसिकली बहुत सारी भीड़ है, हजारों की भीड़ है। मैं उसका थोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि 5000, एक जो ग्रीक में वर्ड यूज हुआ है, उस वर्ड का मतलब होता है 5000। तो मतलब आइडिया है कि यहाँ पे पता नहीं कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और इमेजिन करके देखो कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़ रहे थे। एंड दिस वाज अ टाइम, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखा रहे हैं, आत्मिक लेसन यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। कुछ शिक्षा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को
बेसिकली एड्रेस कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, वो उनको वार्निंग देते हैं, कहते हैं कि आपने कपटी नहीं बना, आपने पखंडी नहीं बना। क्योंकि पिछले अध्याय में उन्होंने क्या किया, ये जो फरीसी थे, फरीसियों के ऊपर हाई के शब्द के उनको बहुत ज्यादा उनको डांटा, और अब 12 अध्याय में आकर के वो अपने चेलों को कहते कि तुमने ऐसा नहीं बनना है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये भी सिखाया, कहते कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, जो शरीर को नहीं नाश कर सकते, मतलब आपकी प्राण को नाश कर सकते, उससे आपको डरना चाहिए। एंड देन जीसस, प्रभु यीशु मसीह जब यहां बैठे हैं, ही इज टेलिंग, वो कह रहे हैं कि जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, मैं क्या करूंगा, उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल दिस पैसेजेस वर्सेस। नाउ फिर आगे शुरू होता है जो आज का हमारा पैसेज है, जिसको हमने डील करना है। एक्चुअली ये जो पैसेज है, ये 13 आयत से लेकर के 34 आयत तक के खत्म होता है, लेकिन आज हम इसको 21 आयत तक के ही देखेंगे। एंड मैंने क्या टॉपिक बताया आपको, क्या मेरे साथ है? यस, हालेलुया। आई होप कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा। एंड या but let's say tragedy, let's see the tragedy. You see this, ये जो 12-13 अध्याय शुरू होती है, it begins with the surprise interruption. एक ऐसी इंटरप्शन होती है, बात कुछ और चल रही है, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, बहुत सीरियस बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि तुम्हें पखंडवाद से दूर रहना है, जिससे आपको क्या करना है, उससे डरो। किससे हमें डरना है, इस संसार में नहीं डरना। एंड प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें क्या करना है, किस तरह से प्रभु की गवाही को देना है। एंड देन यहाँ पे एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति वो कहता है भीड़ में से, उसने कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति में मेरे साथ बांट ले। इट्स आउट ऑफ इररिलेवेंट क्वेश्चन, ऐसा सवाल है जिसका कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे पूछने का। इमेजिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। अभी मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, रबानी आकर के कुछ ऐसी बात कहे जिसका इस सभा से या फिर इस कॉन्टेक्स्ट की कोई लेना देना ना हो, वो हमें समझ में नहीं। ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है। ये व्यक्ति बीच में से आकर के क्या कह रहा है, कहता है, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि मेरी संपत्ति में से क्या कर, मेरा हिस्सा मुझे दे। इसी ये जो इंटरप्शन है, इट टेल्स अस समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट ह्यूमन हार्ट। Even in the presence of divine teaching, people are often talking or thinking about money, prosperity and personal advantage. जब बहुत अच्छे से प्रचार सभा चल रही होती है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, इस टाइम में भी क्या है, लोगों का दिमाग कहीं और हो सकता है। मे बी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यू सी, मुझे नहीं पता आपका वाकई ध्यान यहाँ पे है कि आप कुछ और चीजें सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे बेसिकली जीसस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचिंग चल रही है और कोई व्यक्ति क्या सोच कर रहा है पैसों के बारे में। दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। और प्रभु यीशु मसीह इस समय को लेते हैं, इस मोमेंट को लेते हैं एक्सपोज करने के लिए द मोस्ट सबल सिंस इन द ह्यूमन हार्ट, जो सबसे जो दबा हुआ पाप इंसान के हृदय में है, उस विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। और वो पाप प्रॉब्ली है कवचनेस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे लोभ। एंड यू सी, ये जो पैराबल है, दिस पैराबल रिवील्स द ट्रेजेडी ऑफ मैन हु वाज सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड बट फुलिश बिफोर गॉड। प्रभु यीशु मसीह के ऐसे व्यक्ति के बारे में एक दृष्टांत देते हैं जो दुनिया के सामने तो जबरदस्त है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो कौन है, वो मूर्ख है। मेरे साथ सभी लोग कहें, वो मूर्ख है। ओके, तो पहला बिंदु जो मैं आपको कहूंगा, A request that reveals the heart, विनती जो हृदय को प्रकट करती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा देखा, कई बार केसेस आते हैं पुलिस में एक बंदा क्या करता है, जाता है कंप्लेन लिखवाने के लिए कि मेरे पापा की क्या हो गई है, वो मिसप्लेस हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे। बाद में पता चलता है इसके पापा को इसने क्या किया, अगवा किया, या फिर इसने क्या किया है, इसने इनको मारा है। इसी तरह से क्या है, ये व्यक्ति ने क्या किया, एक विनती की प्रभु यीशु मसीह के सामने, और उस विनती ने क्या किया, उसके हृदय को बता दिया कि उसके हृदय में एक्चुअल में है क्या, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज हार्ट। ये पहली बात, वो बंदा प्रभु यीशु मसीह के पास आता है,
वो कहता है हे गुरु, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति को मेरे साथ बांट। क्यों कहेगा वो प्रभु यीशु मसीह को आकर के? क्या रीजन था? यीशु मसीह को ही ऐसा क्यों कहा? बाय द वे, जब वो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को गुरु करके कह रहा है, वो एक तरह से प्रभु यीशु मसीह को वो टाइटल दे रहा है जिसका कहेंगे एक रब्बाई वाला वो टाइटल प्रभु यीशु मसीह को दे रहा है। एक्चुअल में पुराने नियम में, ड्यूटरनॉमी में, आई थिंक इट वाज 21, उसमें एक लॉ था, इजरायली लोगों को लॉ दिया गया था। कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति है जिसकी दो पत्नियां हैं, एक पत्नी जिससे वो प्यार करता है और एक पत्नी जिससे वो प्यार नहीं करता, लेकिन जो प्रॉपर्टी जाएगी वो उस व्यक्ति के पास जाएगी जो जिससे वो क्या कर रहा है, वो प्यार करता है। समथिंग लाइक दैट, एक ऐसा लॉ था। उस लॉ के तहत क्या है, यहूदी अगुए क्या करते थे, या फिर ये जो यहूदी रब्बाई थे, वो मैटर्स को सेटल कर देते थे। लॉट ऑफ पीपल प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आते कि हाँ भाई वो वाकई प्रभु यीशु मसीह से कुछ पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह वो सीखना चाहते हैं, बट दे कम फॉर देयर पर्सनल गेम्स, कि वहां मैं जाऊंगा, वहां जाके क्या हो जाएगा, मेरे साथ ठीक हो जाऊंगा, मेरे साथ इस तरह से हो जाएगा। लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, ये स्वभाव है लोगों का कि लोग दूसरे बेनिफिट्स के लिए क्या करते हैं, प्रभु के पास आते हैं। और ये व्यक्ति, आप सोच के देखिए उसकी इगरनेस को, कितना वो इगर होगा अपनी इस प्रॉपर्टी को लेकर के। एक्चुअली उसको प्रॉपर्टी प्रोबेबली क्यों नहीं मिली? एक तो होता है प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस में विरासत के तौर पे मिलनी, एक कहते हैं विल लिख करके देनी कि उसका हिस्सा बनता है। तो ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान मैं लगाता हूं कि ये जो लड़का था, ये छोटा बेटा था और वो अपने भाई के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, कहता कि मेरी क्या करो, प्रॉपर्टी में से हिस्सा दो। बट देन एक्चुअल में ये कोई विनती भी नहीं कर रहा, ये कमांड दे रहा प्रभु यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह को आके कहना कहता कि मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति में से मुझे दे। प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कहते हैं कि हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया? कितना बुरा लगा हुआ उसको। प्रभु यीशु मसीह के पास हम में तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ना सुनना पसंद नहीं है। हम किसी बात के लिए कुछ कहें और ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। इट रियली फील्स वेरी वेरी बैड। एम्प्लॉइज है, वो अपने मास्टर के पास जाए कि अपने बॉस से कहें मुझे छुट्टी दो, बॉस कहते ना, तो छुट्टी नहीं मिल सकती। और इन एनी अदर इंसिडेंट्स प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं तुम्हारा सिविल जज नहीं बनूंगा। बिकॉज जीसस सी द रियल इश्यू इज नॉट द इनहेरिटेंस बट द हार्ट। प्रभु यीशु मसीह क्यों मना करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कोई प्रॉपर्टी की नहीं, इसके हृदय की बात है, ये इसका हृदय ठीक नहीं है। यू नो दिस इज मोर, मेनी पीपल थिंक देयर प्रॉब्लम इज एक्सटर्नल। कई लोग सोचते हैं कि मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, समवन एल्स रॉन्ग मी, कोई किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, इस तरह से ऐसा मेरे साथ हो रहा है। बट देन जीसस रिवील्स, प्रभु यीशु मसीह दिखाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम दिल में है। जीसस ऑफन रिवील्स द इंटरनल प्रॉब्लम द हार्ट। एंड ये व्यक्ति क्या करना चाहता था? ये चाहता था प्रभु से कि प्रभु इसकी कोई बाहर की प्रॉब्लम को क्या कर दे, फिक्स कर दे। बाहर की इसकी प्रॉब्लम क्या थी? द डिस्प्यूट ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट वो ठीक ये करवाना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे किस चीज के बारे में बात करने लगते हैं? He talks to him about his heart. Verse 15 says, और उसने उससे कहा, और उसने उनसे कहा। You know, the second point I'll say, warning against covetousness, लोभ के विरुद्ध चेतावनी। प्रभु यीशु मसीह बात किससे कर रहे हैं? Probably he is talking to, इस समय वो बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ बात होगी। Now he turns back to his disciples, अपने चेलों की ओर वो मुड़ते हैं। एंड यस, बाकी लोग भी उनको देख रहे हैं। फिर क्या लिखा? उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। व्हाट? एक व्यक्ति की संपत्ति से क्या व्यक्ति नहीं जाता? इट्स अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो, इट्स अ कंटिन्यूस वार्निंग। ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग? बिकॉज कवचनेस इज डेंजरस एंड डिसेप्टिव। लोभ क्या है?
बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये धोखा देने वाला है। बाकी जो पाप है प्रॉबेबली ग्रीड वो सारे दिख जाएंगे, लेकिन ये जो लालच है, लोभ है, ये बड़े आदर सम्मान के साथ क्या छुपा रहेगा। किसी चीज के बारे में लोभ करना, अभिलाषा करना, ये हमारे दिल में कई लोग होंगे वो एडमिट कर लेंगे, या मुझे गुस्सा बहुत आता है, जैसे कि मैं अपने गुस्से से स्ट्रगल करता हूं, मेरी ये कमजोरी है, मैं इस एरिया में बहुत ज्यादा कमजोर हूं, इस चीज को वो मान लेंगे, अपनी गलतियों को वो मान लेंगे। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आकर के एक्चुअल में बताएंगे यार मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं लालची बहुत हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे और मेरे हमारी एड्स भी क्या है, ये दिल मांगे। वो जो सोसाइटी हमें सिखाती है वो क्या सिखाती है, मोर मोर मोर, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, हमारे पास चीजें बनती चली जानी चाहिए। वो कहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस ऐसा हो जाना चाहिए जैसे आपके मोबाइल नंबर के डिजिट्स हैं। ये सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है, ये एक व्यक्ति के जीवन को कैसे मूल्यांकन करती है, उसके वेल्थ से, सक्सेस से, एसेट से, एंड जो कुछ वो प्राप्त कर रहा है। वंस आई वाज टीचिंग इन अ बाइबल कॉलेज, व्हाट आई फाउंड वाज कि मेरे पास आईफोन है, एंड मेरे पास उन दिनों में एयरपॉड्स भी थे, एंड यस मैं बड़ा सज धज के जाता था पढ़ाने के लिए। और उस एक दिन मैं शायद अपना लैपटॉप भी लेके गया, क्योंकि मेरे कुछ नोट्स थे, मेरा टैबलेट पड़ा था, मेरा लैपटॉप पड़ा था, मेरा आईफोन पड़ा था, एयरपॉड्स पड़े थे, यस उन दिनों में एक घड़ी भी मेरे पास स्मार्ट वॉच होती थी, और मैंने ये यहाँ ट्रबल हो रही थी तो मैंने निकाल करके उसको वहां। एक बच्चा मुझे कहता कि काफी अमीर हो सर आप। मुझे बड़ी शर्म आई एक्चुअली इस बात को देखते हुए कि उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने क्या किया, मेरी इस बात को देखा कि उसको लगा कि ये बहुत ज्यादा अमीर है। कैसे उसको लगा ये अमीर है? बिकॉज ही सॉ मी कमिंग इन द कार, मैं कार से कॉलेज आ रहा हूँ, कभी कभी मैं बाइक से जाता हूँ। उसने मेरी चीजों को देखा, चीजों को देख करके क्या है, मुझे इस तरह से देखा कि ये व्यक्ति अमीर है। एक व्यक्ति को किस तरह से देखा जाता है, संसार में देखा जाता है कि वो व्यक्ति, उसके पास कितना कुछ पाया जाता है। बट जीसस टेल्स अस, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। A very strong warning. प्रभु यीशु मसीह ने says कि life is not defined what we possess. क्या हमारे पास है उससे नहीं पता चलेगा कि हमारी जिंदगी कैसी है। And then a person can gain everything materially but still lose the true purpose of life. Then प्रभु यीशु मसीह moves to a parable. अब प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, एक पैराबल की दृष्टांत की ओर आते हैं। 16 में एक 16 बताती है अमीर आदमी की खुशहाली। हालेलुया, आर यू विद मी? यदि आपके साथ कोई सो रहा है उठा दीजिए उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसन सिखाए जा रहे हैं। अमीर आदमी की खुशहाली। प्रभु यीशु मसीह अब आकर के इस दृष्टांत की ओर आते हैं। अब इस दृष्टांत को वो फोकस कहते हैं किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। प्रभु यीशु मसीह अक्सर क्या करते थे, कुछ इंसिडेंट हो रहा है उसके रिलेटेड क्या करेंगे, एक स्टोरी बताएंगे जिससे क्या किया जाएगा, एक अच्छा लेसन सिखाया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक पैराबल देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तो पहली थिंग फर्स्ट यू नीड टू नो इज व्हाट इज द वेल्थ इटसेल्फ इज नॉट कंडेम्ड। अगर कोई व्यक्ति अमीर है, ये कोई बुराई नहीं है। और इस व्यक्ति के बारे में जहां पे ये 16 साल में कहते हैं किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज थी। इसकी क्वालिटी क्या है, ये व्यक्ति कौन है? ये पहले से ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, बहुत सारी चीजें हैं। ये व्यक्ति जो है ये अमीर है और परमेश्वर ने इसको एक जो बरकत दी है वो ये है, हिज लैंड प्रोड्यूसेस एन अबंडेंट हार्वेस्ट। उसकी जो जमीन है वो क्या कर रही है, उपज लेकर के आ रही है। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। एंड यू सी द फैक्ट द लैंग्वेज सजेस्ट गॉड वाज गिविंग हिम दिस ब्लेसिंग। क्या लिखा है? कहते हैं कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। उपज अपने आप से नहीं हो सकती। कौन उपज को देता है, कौन ग्रोथ देता है? परमेश्वर देते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैंने लगाया, उसने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया?
बढ़ाया। अगर किसी को ऐसी बरकत है, किसी के पास प्रॉस्पेरिटी है, किसी के पास धन दौलत है, नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। उसको दिया है परमिशन है, दैट्स वंडरफुल। आपके पास, मेरे पास कुछ चीजें हैं, दैट्स वंडरफुल। लेकिन द प्रॉब्लम यहाँ पे ये द फैक्ट, लैंड ने क्या क्या प्रोड्यूस किया, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो हमें अगली वर्ड्स में बेसिकली देखने को मिलती है। ऐसे द इश्यू इज नॉट प्रॉस्पेरिटी बट हाउ प्रॉस्पेरिटी शेप्स आवर हार्ट। दिक्कत खुशहाली में नहीं है, वो खुशहाली हमें क्या करती, कैसे कैसे हमें लेकर के जाती है, वो इंपॉर्टेंट रखता है। यदि परमेश्वर ने जब मुझे किसी बात की बरकत दे दी है, उस बरकत को मैं किस तरह से यूटिलाइज कर रहा हूं, दैट्स माय इंपॉर्टेंट। अगर परमेश्वर ने मुझे किसी चीज की पोजीशन दे दी है, उस पोजीशन का मैं क्या करता हूं, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड ब्लेसिंग कैन ईदर लीड टू पर्सन टू ग्रेटिट्यूड टुवर्ड गॉड और सेल्फ सफिशिएंट विदाउट गॉड। अगर किसी के पास किसी को कोई बरकत मिल जाए, आशीष मिल जाए, या तो वो परमेश्वर की उसको करीब ले आएगी, या तो वो उसमें मैं भर जाएंगी। एंड द प्रॉब्लम नेक्स्ट वर्स इज सेल्फ सेंटर्ड प्लानिंग। व्हाट डज दिस मैन डू? ये एक अपने ऊपर केंद्रित योजना बनाता है ये व्यक्ति। वर्स 17 सेज, और 17 से 19 में लिखा है, नोट दिस, कहता है कि तब वह अपने मन में विचार करने लगा। गॉड हैज ब्लेस्ड हिम, परमेश्वर ने इसको जमीन दी है, इसकी जमीन ने क्या किया, उपज को उगाया है। और उगाने के बाद अब ये व्यक्ति क्या कह रहा है, कहता है कि तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं। हालेलुया, मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता आपके साथ कभी ऐसा हुआ, मेरे पास तो अभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मेरे पास कोई इतनी धन संपत्ति आ गई कि इसके लिए मैं सोचूं कि मैं अब क्या क्या करूं। यस, जब किसी का बम्पर लग जाता है, क्या करना है, दैट्स अ प्रॉब्लम। ये एक सवाल आता है, मैं सोचता हूँ भाई, काश मुझे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आए, मैं क्या करूंगा, अपने लोन्स क्लियर करूंगा, प्रॉब्लम मैं एक अपना घर ले लूंगा, और यस मैं टाइथ भी दूंगा। ये सारी चीजें मेरी प्लानिंग में आ जाती है। दिस गाय व्हाट डज ही डू, कहता है वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है जहां मैं अपनी उपज को रखूं, मेरे पास प्लेस ही नहीं है। बाय द वे, ये व्यक्ति कौन है? प्रोबेबली ही इज एन इजराइलाइट। प्रभु यीशु मसीह किनको ये बातें बता रहे हैं? अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं। एंड देन यहां पे जब बात करते हुए, वो द रिच मैन बिगन विद द रीजनिंग हिमसेल्फ, ही सेज व्हाट शैल आई डू, और नो प्लेस टू स्टोर माय क्रॉप। ध्यान दीजिए, वो कहता है कि ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से क्या करता है, बात कर रहा है। परमेश्वर बिल्कुल भी उसके दिमाग में, क्योंकि अभी उपज इतनी आ गई है, अभी इतना परमेश्वर ने बढ़ा दिया है, मे बी गॉड हैज ब्लेस्ड हिम, शायद उसने दुआएं की होंगी, लेकिन अब वो उसके मन में कोई परमेश्वर नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है, कोई वो परमेश्वर का रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है जो परमेश्वर ने उसके लिए कर दिया है। नोटिस कितनी बार वो मैं कहता है यहां पे, इसे इस तब वह अपने मन में विचार, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है, मैं ये करूंगा, मैं अपनी भिखारियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और वहां अपना सब कुछ रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी। और आई थिंक यहाँ पे 8 बार वो प्रोबेबली मैं कर रहा है, इज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। लॉट ऑफ टाइम ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता, कहता कि मेरी प्रॉपर्टी क्या की जाए, डिस्प्यूट मेरा हल किया जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय की प्रॉब्लम को जानते हुए अपने चेलों से वो कहते हैं कि एक व्यक्ति इस तरह से, वी मूव ऑन, वी मूव ऑन। देन ही सेज, क्या कहता है वो, अपना सोल्यूशन उसने बनाया। वो कहता है कि मैं इस तरह से करूंगा, मैं भिखारियों तोड़ दूंगा, नहीं बनाऊंगा, और वहां अपना सब धन रखूंगा। सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज, प्रॉब्लम क्या थी, वो पहले से अमीर था, उसके पास बहुत था, उसको और मिल गया, और उसके पास अब रखने की जगह नहीं है। अपने बारे में सोचते हुए, मैं ऐसा करूंगा,
ये सब सोच करके व्हाट डज ही डू, इज कहता है कि मैं अपनी बुखारियां तोड़ करके उसमें अपना सब अन्न रखूंगा। इस सोल्यूशन वाज, क्या सोल्यूशन था? लार्ज स्टोरेज, और प्राप्त करता जाऊंगा। और फिर वो कहता है अपने आप से, देन ही से समथिंग रिवीलिंग, जो दिल के अंदर जो थी, कहता मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण खा पी ऐश कर। दैट्स व्हाट इज टॉट इन द वर्ल्ड। हमारे संसार में भी यही सिखाया जाता है कि ओके, लॉट ऑफ पीपल आर आफ्टर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरा फ्यूचर क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। हम में से बहुत सारे लोग हैं, वी वांट एक्टिव इनकम एज वेल एज पैसिव इनकम, कि हम काम भी करते रहे, हमें वहां से भी मिलता रहे, और हम कुछ ऐसा भी करते रहे वहां से अपने आप से हमारे पास आता रहे। मे बी गॉड डिजायर्स, परमेश्वर इस तरह से कर सकते हैं, बट देन नॉट जरूरत के ज्यादा। परमेश्वर आपको और मुझे उतना कभी नहीं देंगे जितना हम हैंडल नहीं कर सकते। एंड जब परमेश्वर को पता है कैसे सोटी मारनी है अपनी, एंड गॉड न्यू अबाउट दिस गाय आल्सो, एंड देन दिस मोमेंट इज क्रूशियल, जब उसने ये कहा ना कि मैं अपने प्राण से कहूंगा, एंड ही अब फिर से वो अपने से ही बात करता है, कहता है कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी। यू नो, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ मटेरियल सिक्योरिटी। He's believed that wealth can give him security. A lot of time हम भी ऐसा सोचते हैं कि जो wealth है वो हम क्या, किससे मिल सकता है, हमें सिक्योरिटी कहां से मिल सकती है हमें, हमारे पास अगर पैसे होंगे। ऐसा मेरा भी विचारधारा थी, लेकिन एक टाइम आया हमारे जीवन में, लॉकडाउन आया था। आई रिमेम्बर, आई मुझे ना, मैं धन्यवाद करता हूँ एक तरह से, मुझे कभी किसी ने सेविंग्स का कॉन्सेप्ट सुना सिखाया ही नहीं। जब मैं छोटा ही था ना, स्कूल में जाता, मुझे कभी किसी ने सेविंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया कि आपको सेविंग्स। लॉकडाउन में आई रिमेम्बर कि कितनी प्रॉब्लम थी, बट देन गॉड वाज देयर फॉर अस। परमेश्वर ने उस समय में भी क्या किया, क्योंकि हमें हर चीज से क्या किया, मुहैया करवाया। नहीं तो लोग कह रहे थे काश हमारे पास कुछ बचत होती। कई बार ज्यादा बचत करने के चक्कर में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं अगर हमारे पास वेल्थ होगा तो हमारे पास सिक्योरिटी होगी, शांति होगी, हम संतुष्ट रहेंगे, आराम करेंगे। बट देन दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको और मुझे पैसा क्या कर सकता है, कंफर्ट दे सकता है, लेकिन ये शांति नहीं दे सकता। अ फ्रेंड ऑफ माइन, एक बार उसने एक एसी खरीदा, किसी ने उससे कहा जाता है कि यार एसी तूने खरीद लिया, बिल बहुत आएगा। उसकी एक स्टेटमेंट थी जो मुझे आज भी कहता, कंफर्ट कॉस्ट, कंफर्ट कॉस्ट। यस, दैट्स ट्रू। यदि हमें कंफर्ट चाहिए तो इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम कंफर्ट ले तो लेते हैं, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हमारे पास पूरा कंफर्ट है, फिर भी हमारा शरीर नहीं उस चीज को झेल सकता। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ओके, wealth can give us satisfaction, money can buy us comfort but not peace to the, money can buy food but not fulfillment। संतुष्टि पैसे से नहीं होगी। खाना हम खरीद लेंगे, एंड कई बार पैसों के साथ हम सिक्योरिटी सिस्टम्स खरीद लेते हैं। सिक्योरिटी से सीसीटीवी कैमरास, आजकल आपको पता है कि चोरी होने से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता, बट लेकिन लाइफ की सिक्योरिटी किसी को नहीं पता। आई रिमेम्बर एक बार कहते हैं कि एक लड़का अमेरिका से आया, यहाँ पे चंडीगढ़ की बात है ये। उस बाइकर था, वो शौक था उसको, और उसने पूरे बाइकर्स को आपने देखा होगा रेसिंग में, उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं वो कपड़े बड़े स्पेशल होते हैं। वो कपड़े क्या करते हैं, अगर व्यक्ति गिर भी जाए तो उन कपड़ों में से एयर बैग्स खुल जाते हैं, बंदे को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वो लड़का यहाँ पे आया, उसका एक्सीडेंट हुआ, एयर बैग खुला ही नहीं, उसकी वहीं पे मौत हो गई। इसी हम कंफर्ट को खरीद सकते हैं, बट वी कांट, हम सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं, बट वी कांट हैव द सिक्योरिटी ऑफ आवर लाइव्स। एंड ये व्यक्ति जो है, ये जो हमारे दृष्टांत में है, he believes that his wealth guarantees many years of life, but next verse shows us how fragile human plans are। अगली आयत जो 20 आयत में है, the divine interruption, डिवाइन इंटरप्शन। परमेश्वर ने झंझोर दिया। परमेश्वर से क्या कहते हैं, वो प्लानिंग बना ली, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। आई रिमेम्बर, मुझे अभी याद आता है एक बार क्या हुआ, सम इयर्स बैक, मुझे
किसी जगह पे आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट, बट देन थैंक गॉड वो इंसिडेंट भी मेरे जीवन में हुआ और आज मैं इसके बारे में शेयर कर सकता हूँ। मुझे एक बार किसी यूथ कैंप में बुलाया गया। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो यूथ कैंप नहीं था, बेसिकली हमारा कॉन्सर्ट था। हमने गाने गाने थे, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने कहा करते कि यहाँ पे एक मीटिंग होगी, उसमें तुम्हें क्या करेंगे, हम एक सेशन भी देंगे। ठीक है, वाह बढ़िया बात है। लेकिन यू सी मैंने क्या किया, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी। मैंने सोचा मैं ये करूंगा, पावर पॉइंट्स बनाए मैंने, इस तरह से स्लाइड लेके आऊंगा। आई वाज वेरी यंग। लेकिन जो सीनियर पास्टर जो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने मेरा टाइम भी ले लिया। मुझे टाइम ही नहीं मिला। एंड आई वाज सो जेलस, बहुत गुस्सा आया। मेरी जो सारी प्लानिंग्स थी वैसे ही, और मुझे लगता है वो स्लाइड्स मेरी कहीं ना कहीं मेरे कंप्यूटर में दबी हुई होंगी, मैंने उसको कभी यूज भी नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके किया कि ऐसा करूंगा मैं, वैसा करूंगा, ऐसा हुआ नहीं। कई चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, खास करके हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है। एंड दिस पर्सन, इसके साथ भी कुछ ऐसा होता है। लिखा है 20 आयत में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, इसी रात। एंड यू सी दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबल। इस दृष्टांत का जो मुख्य बदलने वाला भाग है वो ये है, इस व्यक्ति ने अपने सारे प्लान्स बना लिए हैं, लेकिन वो असलियत को अब भूल चुका है। उसके पास धन इतना हो गया, उसके पास संपत्ति इतनी हो गई है, उसको मतलब ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स अपॉन ब्लेसिंग्स मिले जा रही है, वो भूल गया रियलिटी को, दैट गॉड कंट्रोल्स लाइफ। यहां पे वर्ड आया है फूल, मूर्ख। मूर्ख 20 में लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। बाइबल में मूर्ख किसको कहा गया है? Who is called foolish? फूल किसको कहा गया? कहते मूर्ख ने अपने दिल में कहा, परमेश्वर है ही नहीं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है, भूल जाता है, परमेश्वर को अपने जगह से निकाल देता है परमेश्वर को, वो व्यक्ति मूर्ख बन जाता है। कहिए, मूर्ख बन जाता है। जरा हम अपने जीवन को भी जरा मूल्यांकन करें कि मैं उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे से तेरा प्राण क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा। यू सी द मैन वाज इंटेलिजेंट इन बिजनेस। ये जो व्यक्ति है, ही वाज इंटेलिजेंट, लेकिन वो अनंतता में, कैसे अनंत जीवन जीना है, अनंतता में कैसे रहना है, उस चीजों में वो प्रोबेबली ही वाज फूल। उसने प्रिपेयर किया एक्सपेंशन, कैसे मैं बढ़ाऊंगा अपनी संपत्ति को, रिटायरमेंट प्लान बना लिया उसने, एंजॉयमेंट प्लान बना लिया, बट ही नेवर प्रिपेयर टू मीट गॉड। परमेश्वर से मिलना नहीं चाहता था। परमेश्वर उससे कहते हैं, परमेश्वर फिर उससे मिलने आते हैं, देन गॉड सेज, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी ये जो जीवन हमें परमेश्वर ने दिया, ये परमेश्वर का एक तरह से कर्जा है। परमेश्वर हमें कभी भी कह सकते हैं, लाओ जी वापस दो हमें। एंड द स्टेटमेंट रिमाइंड्स ऑफ द sobering truth, death can interrupt even the most careful planned life. यदि हम अपनी प्लानिंग्स पे बहुत ज्यादा वो रखते हैं कि मैंने प्लान कर लिया, ये वो, हम सब प्लानिंग करते हैं, मैं भी करता हूं, इट्स गुड अगर हमारा हर प्लानिंग के ऊपर ही हमारा वो है, ध्यान है, बट वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल कि जो मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है। इस व्यक्ति के साथ क्या होता है, इसके बॉन्ड्स रेडी हैं, इसने अपना तैयारी कर ली कि मैं सारा कुछ क्या कर लूंगा, वहां रख लूंगा, बट द मैन हिमसेल्फ वुड नॉट एंजॉय इट। फाइनली द अल्टीमेट क्वेश्चन, वर्स 20। वर्स 20 इस तरह से कहती है, परंतु परमेश्वर से कहा, ये मूर्ख, सॉरी 21 आयत 20b, माय बैड, तब तूने जो इकट्ठा किया है उसका वह किसका होगा। यू नो दिस क्वेश्चन एक्सपोजेस द एम्प्टीनेस ऑफ हिज अचीवमेंट। ये व्यक्ति ने जो भी उपलब्धियां हासिल कर ली थी, उसके खालीपन को वो दिखाते हैं, कहते हैं कि तूने इतना सारा कर लिया है, कौन इसको क्या करेगा, एंजॉय करेगा। एवरीथिंग ही एक्यूमुलेटेड विल बिलोंग टू समवन एल्स। उसकी सारी मेहनत जाएगी, प्लानिंग जाएगी, वेल्थ जाएगी और किसी और के हाथ में आएगा। दिस रिवील्स, ये बताता है द नेचर ऑफ अर्थली पोजेशंस।
हो सकता है हम कुछ चीजें, कई चीजें मेहनत करके, धोखा देके प्राप्त कर लें, लेकिन क्या होगा, वो जाती रहेंगी। फाइनल क्वेश्चन 21, जीसस सेज, ऐसा ही वे मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कंक्लूड करते हैं, द प्रॉब्लम वाज नॉट वेल्थ, यू सी, द प्रॉब्लम वाज नॉट द स्टोरेज ट्रेजर ओनली हिमसेल्फ, मैन वाज रिच मटेरियली बट बैंकक्रप्ट स्पिरिचुअली। अमीर था, लेकिन इसका दिल परमेश्वर के लिए क्या था, पूरी तरह से खाली था। सब कुछ इसने किया, सारी उपलब्धियां प्राप्त की, मे बी ही प्लान, शायद हो सकता है कि इसे सारी चीजें सेटलमेंट कर करके रखी थी, बट देन ये परमेश्वर से दूर था। फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू, जो हम इस व्यक्ति से सीखते हैं, ये है कि ये बहुत ही ज्यादा लालची था, एक्सट्रीमली लालची व्यक्ति था ये। वन थिंग, ये दूसरों के बारे में नहीं सोचता था। परमेश्वर का वचन हमें कहता कि तुम केवल अपने ही हित की नहीं, परंतु दूसरों की हित की भी क्या करो, चिंता करो। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सिर्फ और सिर्फ फिक्र किसकी है, अपनी फिक्र है। इजराइल के लोगों को ये आज्ञा थी परमेश्वर की ओर से, यदि परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है, आशीष दे दी है, तो तुम्हें उसको क्या करना, बांटना है। ये व्यक्ति, जब इसको परमेश्वर ने इतनी आशीष दे दी कि इसके पास रखने की जगह नहीं है, बजाय इसके कि दूसरों के बारे में सोचने के, ये अपनी प्रॉपर्टीज को तोड़ना फोड़ना लग गया। कहता मैं नई नई चीजें बना लूंगा, वहां स्टोर करके रखूंगा मैं अपने पास ही। ये व्यक्ति भी बहुत ज्यादा अपने बारे में नहीं जानता था। आज कलीसिया, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को जरा एग्जामिन करें, व्हाट यू ट्रस्ट। क्या आपका और मेरा भी ट्रस्ट हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज पे, हमारी फिक्स डिपॉजिट्स पे, या फिर हमारी जो भी सैलरीज हमारे पास आती है उसके ऊपर है, कहां है? क्या हमारी करियर है और गॉड? ये जो व्यक्ति है, इसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की बजाय अपने वेल्थ के ऊपर भरोसा किया। आज कलीसिया, हमें भी जीवन को जरा देखना है कि जीवन का कोई पता नहीं है। दिस लाइफ इज नॉट, पता नहीं अभी अगले पल में हमारे साथ क्या होने वाला है। वन ऑफ माई सिस्टर्स अपने घर से अपनी टीचिंग क्लास के लिए जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी दोनों टांगे कट गई, आज बेचारी अपने बेड पे है। लाइफ इज सो अनसर्टन, हमें नहीं पता आज हम यहां से जाकर के हमारा क्या होगा, लेकिन हमें ये जानना है कि हम अपनी इटर्निटी कहां जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ही वह मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। बाद में इसी पैसेज में जब आप 34 आयत तक की पहुंचेंगे ना, 34 आयत में आपको मिलेगा, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी होगा। इस तरह से वहां पे लिखा है, आपको और मुझे, हम कहां अपनी इटर्निटी को बिताने वाले हैं। इसी बाइबल टीचर्स अस, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, वी नीड टू यूज आवर वेल्थ एज स्टूवर्ड्स। हमें परमेश्वर के भंडारी बनकर के क्या करना है, अपनी चीजों को इस्तेमाल करना है। मे बी माई सैलरी इज दिस, ये मेरी नहीं है, ये किसकी है, ये परमेश्वर की है। एवरीथिंग जो भी हमारे पास है वो परमेश्वर की है, चाहे मेरा कुर्ता पजामा, मेरी जुत्ती, जो भी मेरे पास है वो किसका है, वो मेरे परमेश्वर का। मैं उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं। वी आर स्टूवर्ड्स नॉट ओनर्स। आप और मैं जितने भी लोग हैं, हम, परमेश्वर ने हमें भंडारी बन के यहां पे भेजा है, ना कि बॉस नहीं हम। हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, ये परमेश्वर के राज्य को क्या करे, परमेश्वर की लोगों की सेवा करे। लॉन्ग मेनी टाइम्स हमें मुश्किल होता है हमें अपना टाइथ देने के लिए भी। प्रॉब्लम विद दैट, अगर हमसे कोई भेंट मांग ली जाए, हमें उस चीज को देने में बड़ी परेशानी है। क्यों? क्योंकि हमारे दिल क्या है, कई बार पैसों में लगे हुए। रिमेंबर, परमेश्वर ने ये हमें दिया है, एंड हमें परमेश्वर को क्या करना, ऑनर करना इस चीज से। एंड लास्ट थिंग आई विल से,
आत्मिक या फिर अनंत जीवन की जो अमीरी है उसके पीछे भागना है, हमें उसके पीछे लगना है। प्रभु यीशु मसीह कॉल्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्थ। वी मस्ट इन्वेस्ट इन द थिंग्स दैट लास्ट फॉर एवर। उन चीजों पे अपना इन्वेस्ट करना है, विश्वास में इन्वेस्ट करना है, आज्ञाकारिता में, देने में, प्यार में, परमेश्वर की सेवा में। These treasures will remain even when earthly wealth disappears. दुनिया की सारी चीजें जाती रहेंगी, लोग आपको कैसे जानेंगे? आज हम कई बार उदाहरणें जो जानते हैं वो विश्वास की उदाहरणें हैं। बाइबल में इब्रानियों की पत्री जो है उसमें 11 अध्याय विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा, उनका विश्वास ही ऐसा। हाँ, कैसे आज आप और मैं जाने जाना चाहते थे। इस व्यक्ति ने, the rich man thought that he had achieved success, but in one moment God called him fool. इस व्यक्ति को लगा कि मैंने सब कुछ क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया है, मैं अब पूरी तरह से रिटायर होने के लिए तैयार हूं, खाने पीने से, मौज मस्ती करने से मैं तैयार हूं। लेकिन एक पल में ही परमेश्वर ने उसको मूर्ख कह दिया, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर थे ही नहीं। His barns were full, बट हिज सोल वॉज एम्प्टी। जो उसकी बखियारे थे वो तो भरे हुए थे, लेकिन दिल उसका, आत्मा उसकी खाली थी। हिज वेल्थ वॉज ग्रेट बट हिज इटर्निटी वॉज लॉस। आज की सुबह जब आप और मैं परमेश्वर के सामने हैं, क्यों ना हम अपने जीवन का एक बार मूल्यांकन करें। प्रभु यीशु मसीह ने 34 आयत में कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। आज हम परमेश्वर के सामने जब हैं, हम अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर के सामने, और हम जांचें कि मैं अपने जीवन में कर क्या रहा हूं, कि क्या मैं भी तो उस व्यक्ति की तरह नहीं हूं जो सिर्फ यीशु के पीछे चल रहा है चंद पैसों के लिए, कि प्रभु के मैं पास आऊंगा, प्रभु मुझे आशीष देंगे, प्रभु मुझे तरक्की देंगे, या फिर मैं प्रभु के पास अनंत जीवन के लिए आया हूं। आज अपने जीवन का मूल्यांकन करें, कहीं मैं उस धनवान मूर्ख के समान तो नहीं हूं जो हर चीज अच्छे से प्रिसाइजली प्लानिंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर से कहते हैं कि तू मूर्ख है। आज अपने जीवन में हम मूल्यांकन करें कि मेरे जीवन में मेरे प्रभु का स्थान कहां पे है। इज ही फर्स्ट और लास्ट? परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उनकी युक्तता की हम खोज करें, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। हम अपने जीवन को समर्पण करें और इस दृष्टांत से आज सीखें और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। यदि कोई ऐसा एरिया है जहां पे हमने भी कहीं उस लोभ को छुपा के रखा, परमेश्वर से हम कहें कि परमेश्वर इस चीज को दूर कर दीजिए आप। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया, इस समय आपने हमें दिया कि हम आपके भवन में आ सकें और आपके आराधना कर सकें, आपके वचन को सुन सकें। परमेश्वर, ये आपका वचन है, मैं विश्वास करता हूं कि आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, आपने मुझसे बात की। प्रभु आपका धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है, यहाँ पे सुनने वाले हर एक के जीवन में यदि ऐसी कोई दिक्कत है जहां पे उनकी प्राथमिकता आप ना हो करके दूसरी चीजें हैं, प्रभु जी आप उस चीज में हस्तक्षेप करें, इंटरवीन करें परमेश्वर, ताकि आपकी कलीसिया परिपक्व होकर के आपके साथ साथ चलने वाली हो सके। सारी बातों में हम आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।